राम नाम महिमा में। अभी कई लोग मेरे को बोलते हैं गुरुजी आप इतनी बातें बोलते हो, व्यासपीठ पे बोलकर बैठना, बैठ के बोलना बड़ा आसान रहता है, कलयुग में ये सब थोड़ी होता है। हालांकि कलयुग में हुआ है और बोलते हैं कई, अब फिर कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कलयुग में 100-200 साल पहले ऐसा होता था। साईं बाबा 100-125 साल पहले हुए, धुनी वाले दादाजी 100-125 साल पहले हुए, बहुत सारे भक्त हुए हैं। बहुत सारे अच्छे भक्त हुए कलयुग में। और मैंने एक बार मेरे गुरुजी के मुख से एक कथा सुनी थी, वही आपको प्रसाद रूप से सुनाऊं। अभी अभी की कथा कि बुंदेलखंड में ओरछा है, आप सब लोगों ने जानते होंगे, ओरछा में राम राजा मंदिर है। ओरछा के पास का एक गांव है, वहां पे एक बनिया रहता था। बनिया बिल्कुल पक्का बनिया, बनिया मतलब कि उसको दुकान से, उसकी किराने की दुकान थी और बस व्यापार करने के लिए, बस को धर्म हरम से कोई मतलब नहीं, टाइम नहीं होता था कभी कोई कथा सुनने जाए कि कोई सत्संग करने जाए, कोई मतलब नहीं। अब उधर के लोग अयोध्या बहुत जाते हैं क्योंकि अयोध्या में भी बुंदेलखंड के लोग बहुत हैं और रामानंदी संप्रदाय के लोग बहुत हैं, राम जी के बहुत भक्त हैं। तो अयोध्या के लिए यात्रा जाती है, बहुत सारे लोग एक साथ, 100-100, 200-200, 50 लोग ऐसे मिलकर के लोग जाते हैं अयोध्या। तो एक बार जब, अब वो भी लगभग 45 साल के आसपास की एज हो गई थी, लड़का बड़ा हो गया था, 15-16 साल का बालक था उसका, लेकिन फिर भी उसका दुकान के अलावा कहीं और मन ना लगे, बस सुबह से स्नान कर लिया, दुकान में बैठ गया, रात तक दुकान में, और कोई काम नहीं। एक बार बोले कि अब तो तुम्हारा बच्चा भी दुकान संभाल सकता है, चलो अयोध्या। जबरदस्ती पकड़ के ले गए गांव के लोग और अयोध्या में जाके कोई अच्छे गुरुजी से दीक्षा दिला दी, कान में मंत्र दिलवा दिया, राम नाम मंत्र। और गुरुजी ने वही कंठी, ऐसी कंठी होती तुलसी की, कंठी पहना दी और साथ में ये कंठी है जो कंठ से लगी रहती है, इसको कंठी बोलते हैं। जब हमारी दीक्षा हुई तब हमारे गुरुजी ने पहनाया था और उसको तिलक लगा दिया, ऐसा रामानंदी तिलक, राम जी का मंत्र दिया। तो अब कंठी भी पहना दी, तिलक भी लगा दिया, लेकिन बोले कि एक माला रोज जपना मंत्र की कम से कम। बोलता देखो गुरुदेव, मेरे पास मंत्र जपने का टाइम नहीं, मैं सुबह शाम तक दुकान में काम धंधा करूंगा कि मंत्र जपूंगा, रात तक इतना थक जाता हूं कि मंत्र जपने में मन नहीं लगेगा, और ये तिलक विलक मेरे से लगाना नहीं होगा, मैं नहीं लगा पाऊंगा। और गुरुजी बोलते हैं ये इसको क्यों दीक्षा दिलाई भाई? जब आप तो गांव वाले बोलते हैं नहीं गुरुजी इसका मन कुछ भक्ति में लगेगा, कुछ बताओ आप। अब देखो संत लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं, उन्होंने सुबह सुबह बही खाता तो लिखता ही होगा, पहला पन्ना। देखो बनिए लोग लिखते ना ऊपर शुभ लाभ, गणेश जी कृपा करें, लक्ष्मी जी कृपा करें, लालच की बातें ज्यादा लिखते हैं, लाभ जिससे हो, फायदा हो, बही खाते के पहले पन्ने में ऊपर। मतलब देख भाई खाते की जो डायरी है उस पे एक पेन में सीताराम 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 लिख लिया कर। बोले गुरुजी बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं 5 मिनट लगेगा और तेरे दुकान में फायदा बहुत होगा उससे। फायदे का नाम सुनते ठीक है लिख लेंगे, कोई बात नहीं। लिखते ही हम तो गणेश जी लक्ष्मी जी का नाम, सीताराम भी लिख लेंगे एक पेज। गया और वो रोज का काम उसका, जैसे शुभ लाभ गणेश जी लक्ष्मी जी लिखता था तो सीताराम पूरा पेज में लिखता था रोज ही। आनंद रामायण के अंदर वर्णन आया है कि जितना नाम जप और कीर्तन में जितना मन लगता है उससे ज्यादा मन लेखन में लगता है। उसमें लेखन की बड़ी महिमा। 10 बार नाम जो हम जपते हैं उसका फल 1 बार लिखने में मिल जाता है, ऐसा वर्णन आया आनंद रामायण में। वशिष्ठ जी ने ही लिखी आनंद रामायण भी। ऐसा फल मिलता है। वो लिखता रहा लेकिन कुछ वर्षों में उसकी ऐसी मन लगने लगा, बड़ी शांति मिलती थी लिखता था तो। 1 पेज की जगह 5 पेज 10 पेज, फिर वो पुस्तिका अलग ही रख ली उसने, अलग लिखता था। अब दुकान में अपने बच्चे को ज्यादा बैठाने लगा, खुद राम नाम लेखन में ज्यादा मन लगने लगा उसका। अपने जीवन में उसका समय ऐसा गया, आप 5-10 साल बाद धीरे 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 कि उसने दुकान का काम धंधा सब बंद कर दिया
मतलब लड़के को सौंप दिया, अपना दुकान में खुद बैठना छोड़ दिया। उसका मन तो केवल सीताराम 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 लिखने में ही लगता था। भोजन आदि के अलावा नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बस सीताराम, रात में भी जब तक नींद ना आए सीताराम सीताराम। तो जो लोग दिन भर राम राम जपते, नींद में भी उनके राम राम चलता है। एक दिन क्या हुआ कि वो डायरी खत्म हो गई थी उसकी, तो जिसमें लिखता था, पेज समाप्त हो गए थे, बच्चों ने लाके नहीं दिया उसके। तो एक लड़का उसका जो है सफेद कुर्ता लाया था, उसने उसके कुर्ते में ही पूरे में लाल पेन से सीताराम सीताराम लिख दिया। लड़के ने सुबह देखा कुर्ता, तो ये पूरा रंग दिया इन्होंने, लाल लाल कर दिया। उन्होंने बोला, बेटा मेरी तो रोज लिखने की आदत है, मुझे नींद आती नहीं बिना लिखे, और तू कॉपी नहीं लाया था इसलिए तेरे कुर्ते में ही लिख दिया। बोले, पिताजी धन्य है आप। एक साथ उसने कापियां लाके दे दी बहुत सारी। उसका ऐसा समय आया, मैं बता रहा हूं राम नाम से सुधार कितना हो जाता है। उसका मृत्यु कितनी अच्छी हुई, मृत्यु का वर्णन आया। निर्जला एकादशी का व्रत, वो गांव के ही सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और स्नान करके उसने उस दिन चंदन घिसा और तिलक लगाया, ऐसा ही रामानंदी तिलक। पहले कभी नहीं लगाता था, राम नाम लिखता था, लेकिन उनको शर्म आती थी, संकोच होता था इतना बड़ा तिलक लगाने में। पहले मुझे भी कोई ने 2-3-4 साल पहले देखा होगा, मैं लाल टिकी लगाता था बस यहाँ पे गोल गोल। लेकिन जब से अभी दीक्षा ले ली, 2 वर्ष हुए, मेरे गुरुजी ने ये तिलक दिया तो मैं तिलक लगाता हूँ तब से। तो उसको शर्म आती थी तिलक लगाने में ऐसा। लेकिन उस दिन उसने चंदन घिसा और 12 तिलक लगाए। 12 स्थानों पर तिलक लगाने की महिमा है, भुजा पे, कंठ में, मस्तक पे, पीछे, पेट में, बगल में, पूरे 12 स्थान में तिलक लगाए। और पीठ में तिलक नहीं लगा पाता, पीठ में और ये गर्दन में, 2 जगह पीछे, बाकी सब आगे के स्थान। तो पास में एक बर्तन वाले की दुकान थी, उसकी दुकान के सामने, उसको कसेरा भी बोलते हैं, जो कांसे और तांबे के बर्तन बेचते हैं ना, उनको कसेरा भी बोलते हैं। उससे बोला, भाई पीछे ये तिलक लगा दे। उसने उस दिन 12 तिलक लगाए चंदन से, और राम नाम लिखने में तल्लीन हो गया। और राम नाम लिखते लिखते ही उसके प्राण विसर्जित हो गए। निर्जला एकादशी के दिन सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। और राम नाम लिखते हुए उसके प्राण गए। और जो बाली है, अंगद के पिताजी, उन्होंने क्या कहा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म तक तपस्या करते रहते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन भी देते रहते हैं, लेकिन मरने का जब टाइम आता है तो घर परिवार वाले घेर लेते हैं, पत्नी रो रही होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, और जो मरने वाला वो खुद भी रो रहा होता, उसको भी माया घेर लेती कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, और वो भगवान का नाम लेना भूल जाता है। इतनी माया, जो लोग जीवन भर भी नाम लेते रहते हैं, उनके भी मरते समय भगवान का नाम माया के कारण भूल जाता, माया भुला देती है। लेकिन जिन पर प्रभु की परम कृपा होती, परम कृपा, जो निस्वार्थ भाव से जपते हैं, उनकी मृत्यु भी ऐसी होती, राम नाम लेते हुए प्राण निकलते हैं और कोई शरीर को कष्ट नहीं होता। इसलिए हमारे संतों ने क्या कहा है कि राम कहने से तर जाएगा।